साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यादव, एमडी फाउंडर आदर्श अभ्युदय आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आज मैं आप लोगों को समक्ष यह बात बताने के लिए आया हूँ कि मैंने अपने ट्रस्ट का नाम आदर्श अभ्युदय आनंद क्यों रखा, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं, इस ट्रस्ट के जो नाम हैं आदर्श अभ्युदय आनंद, इसका बड़ा गूढ़ और व्यापक अर्थ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदर्श शब्द ऐसा होता है जो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है और सदैव एक होता है और बहुत ही व्यापक शब्द है, जिसका हमारा समाज हमेशा अपेक्षा करता है कि आप हर कार्यों में एक आदर्श स्थापित करें। अभ्युदय शब्द का होता है उदय, विकास, उन्नति। तो जब आदर्श का एक उदय होगा, जब यहाँ पर आदर्श का उदय होगा या जिस स्थान पर आदर्श का उदय होगा, आदर्श का विकास होगा, आदर्श उपस्थित होगा, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। इस तरीके से इस शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद, आदर्श अभ्युदय आनंद का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जहाँ पर आदर्श आएगा या आदर्श का उदय होगा, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होगी। आनंद और सुख दोनों एक दूसरे के समान होते हुए भी बहुत विशेष रूप से बहुत बड़ा अंतर प्रकट करते हैं। सुख सदैव भौतिक होता है, जो भौतिक पदार्थों से प्राप्त होता है और क्षणिक होता है, जबकि आनंद आध्यात्मिक होता है, आंतरिक होता है और यह स्वयं के अंदर ही विराजमान होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लेसन भी है, आनंद की खोज पागल पथिक, जिसको राय कृष्णदास ने लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि यह व्यक्ति जीवन पर्यंत आनंद की खोज में पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता है, लेकिन उसको आनंद नहीं प्राप्त होता और जहाँ कहीं भी जाता है उसको क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। अंत में जब वह थक हाक कर अपनी आँखों को बंद करता है तो सबसे बड़ा आनंद उसको अपने अंदर ही महसूस होता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि आनंद की खोज पागल पथिक। अगर आनंद की खोज हम बाहर करते हैं तो यह पागलपन जैसा है। अगर वास्तव में आप आनंद की खोज, आनंद को पाना चाहते हैं तो स्वयं के अंदर आपको प्रवेश करना होगा, और स्वयं के अंदर प्रवेश करने का सबसे उत्तम मार्ग हमारा अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यह अष्टांग योग के माध्यम से व्यक्ति वास्तव में अपने अंदर जा सकता है, जिसे 5 बाह्य होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बाह्य प्राणायाम या बाह्य योग कहे जाते हैं, जबकि धारणा ध्यान समाधि आंतरिक योग है। इस प्रकार से आदर्श अभ्युदय आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल का अर्थ होता है धर्मार्थ कार्य, धर्म के लिए बनाया हुआ यह एक संगठन है। और धर्म का अर्थ भी बताना बहुत ज़रूरी है। धर्म उसको कहा जाता है जो धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। धर्म को मजहब से नहीं जोड़ा सकते। हमने अपने ट्रस्ट में 5 आदर्श वाक्यों को लिया है: राष्ट्रीयता, समर्पण,
सेवा, संघर्ष और उत्थान। राष्ट्रीयता, जिसका हम अन्न खाते हैं, उसके प्रति सदैव हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। समर्पण, अपने परिवार, घर, गांव, देश, समाज के प्रति हमें समर्पण भाव, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए, सेवा की भावना के साथ। सेवा का मतलब होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले में ये अच्छा उचित जो कुछ भी मिल जाए, उसके मूल्य के लिए ही आप वो कार्य नहीं करते। आप कार्य करते हैं, बदले में वो मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। संघर्ष शब्द, क्योंकि व्यक्ति डार्विन ने कहा है कि बिना संघर्ष के व्यक्ति इस समाज में जीवित ही नहीं सकता। जब व्यक्ति पैदा होता है तभी वह हवा से, पानी से लड़ना प्रारंभ कर देता है, और जब वह लड़ पाता है तभी इस संसार में जीवित रह पाता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो संघर्ष इस संसार में रहने के लिए आपको सदैव करना ही होगा। उसके बाद होता है उत्थान। उत्थान, सामाजिक उत्थान के साथ साथ आत्मोन्नति उत्थान भी आवश्यक है, जिसमें 4 पुरुषार्थों की बात की गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, जन्म मरण से छुटकारा पाना ही होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आकर कुछ बातें जो कर पाता हूँ, करता हूँ, इससे मुझे आप लोगों के दूर होने की कमी थोड़ा सा कम खलती है, क्योंकि मैं आज 2003 से लगभग 18 साल बाद जो मैं एक समिति बनाया था, आदर्श क्षेत्र पंचायत सेवा समिति, वह सही रूप से फंक्शन नहीं कर पाई, या उसमें मैंने जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं कर पाया, या कुछ किया भी, लेकिन उससे भी अच्छा करने के लिए फिर मैंने उस समिति को एक ट्रस्ट का नाम दिया, जिसका नाम है आदर्श अभ्युदय आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों का प्रेम, स्नेह सदैव मेरे साथ बना रहेगा। जय हिंद।